अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं जी। तो हम किस क्लास में हैं भाई? अभी उर्दू की क्लास में। बिल्कुल ठीक। अच्छा, और आज उर्दू में हम क्या काम करने वाले हैं? तो आप सोच रहे होंगे मिस ने तो फ़ौरन काम की बात शुरू कर दी। चलें फिर मैं काम की बात नहीं करती, मैं आपसे कुछ पूछ लेती हूँ। पहले आप मुझे ये बताएं कि आपकी सालगिरह होती है? मनाते हैं आप अपनी सालगिरह? अच्छा, आपको सालगिरह पे तोहफे मिलते हैं? मुझे तो बहुत सारे तोहफे मिलते हैं भाई, और सिर्फ सालगिरह पे नहीं मिलते, ईद पे भी मिलते हैं, है ना। हम तो ईद पे भी एक दूसरे को तोहफे तहाइफ देते हैं। आपको मिलते हैं ईद पे तोहफे? अरे भाई, तोहफे की बात कर रही हूँ। ईद पे तो तोहफा ईद ही होती है, आप यही सोच रहे होंगे। ये भी बात ठीक है, अच्छी सी ईदी मिल जाए तो वही हमारे लिए तोहफा बन जाता है। और अगर आपसे पूछें कि आपको तोहफे में क्या चीज़ पसंद है, अगर आप सोच रहे हो कि मुझे कोई सरप्राइज सा गिफ्ट मिलेगा, तोहफा मिलेगा, तो वो क्या हो सकता है? क्या होगा? डॉल? ये भी हो सकता है। बैट बॉल? ये भी हो सकता है। एक बड़ी सी फुटबॉल? बिल्कुल, ये भी हो सकता है। और डॉल सेट भी हो सकता है। बहुत सारी चीज़ें, किताबें भी हो सकती हैं। ये भी एक बहुत बेहतरीन तोहफ़ा है, ऐसा ही है ना। चले, अब हम पता है कि आज क्या करते हैं? आज हम एक नया सबक शुरू करने वाले हैं, ठीक है। और आपको पता है उस सबक का नाम क्या है? जल्दी से देखिए ज़रा, इस सबक का नाम क्या है? तोहफ़ा। शाबाश। क्या है हमारे सबक का नाम? तोहफ़ा। शाबाश। क्या है हमारे सबक का नाम? तोहफ़ा। गुड। अच्छा जी, अब देखें भाई कि हम आज इस सबक से क्या काम करेंगे। आज मैं आपको इस सबक से कुछ नए अल्फाज बताऊंगी। कुछ नए अल्फाज सीखेंगे, हमारे पास अल्फाज का ज़ख़ीरा बढ़ जाएगा। इन अल्फाज के मतलब भी समझेंगे और जुमले बनाना भी सीखेंगे, है ना मज़ेदार काम। चलें फिर शुरू करते हैं। अच्छा, तो आप मेरे साथ साथ पढ़ते जाएंगे, ठीक है। चलें, अब फिर यहाँ देखिए कि क्या लिखा है। पहला लफ्ज़ हमारा है तूफ़ान, ठीक है। पहला लफ्ज़ क्या है हमारा? तूफ़ान। फिर पढ़िए, तूफ़ान। क्या है? तूफ़ान। शाबाश, तूफ़ान। अच्छा, क्या मतलब होता है भाई तूफ़ान का? क्या आपने कभी देखा है तूफ़ान? क्या होता है तूफ़ान? तेज़ आंधी, बारिश, तूफ़ान कहलाता है। बिल्कुल ठीक। हमारे पास आपके बारिश होती है? कम कम होती है। लेकिन जब बहुत ज़्यादा गरज चमक के साथ बारिश हो रही हो, तेज़ हवाएं चल रही हों, तो वो कहलाता है तूफ़ान, ठीक है। अच्छा, अब हमें इस पे जुमले बनाने हैं, तो आप बताइए मुझे कि क्या जुमले हो सकते हैं। मेरे जहन में तूफ़ान पे जुमला आता है क्या कि तूफ़ान की गरज चमक से मैं डर गई, ठीक है ना। ये भी ठीक है। आप रात को सो रहे हो और अचानक बाहर तेज़ बारिश शुरू हो जाए, बादल ज़ोर ज़ोर से गरज रहे हो, तूफ़ान आ जाए, तो आप डर के उठ जाएंगे, ठीक है ना। चलें, ये एक जुमला बनाया। और कोई जुमला सोचें, मैं आपकी और मदद करूं। तो जब तूफ़ान आता है तो रेत भी उड़ती है, ये भी एक जुमला मैंने आपके लिए बना दिया। लेकिन देखें, ये काम सिर्फ मेरा नहीं है जुमला बनाने का, मैं तो आपकी मदद कर रही हूँ, लेकिन आपने पता है क्या करना है? आपने इसकी जुमले बनाने की मशक यानी प्रैक्टिस खुद भी करनी है। और आपके जहन में जो जुमला आए वो आप अपनी कॉपी में ज़रूर बनाइएगा, ठीक है। चलें, अगला लफ्ज़ देखें हमारे पास क्या मौजूद है जो हम आज पढ़ने वाले हैं, वो देखते हैं। अगला लफ्ज़ क्या है? गरज। क्या है? गरज। दोबारा बोलें, गरज। शाबाश। क्या है? गरज। अच्छा जी, गरज का मतलब क्या होता है? अब इस पे बात करते हैं। गरज क्या है? जब बादलों की तेज़ आवाज़ आती है वो गरज कहलाती है। सुनी है कभी आपने तेज़ आवाज़, बिजली चमक रही हो, ज़ोर ज़ोर से बादल गरज रहे हों, तेज़ तेज़ गड़ गड़ बादलों की आवाज़ हो, वो कहलाती है गरज। अब हमारा काम क्या है? जुमले बनाना। चलिए अब गरज पे जुमला सोचते हैं। फिर मेरे जहन में आया, जब बादल ज़ोर से गरजे तो सब डर गए, है ना।
या हम जुमला बना सकते हैं कि बादलों की गरज खौफनाक लगती है, ये भी ठीक है। चलें अब अगला लफ्ज़ देखते हैं कि अगला लफ्ज़ क्या है हमारे पास। अगला लफ्ज़ है हमारे पास अफसुर्दा। क्या है? अफसुर्दा। मेरे साथ बोलें, अफसुर्दा। फिर पढ़ें, अफसुर्दा। शाबाश। अफसुर्दा का मतलब तो मुझे लगता है सबको पता है, उदास, उदास हो जाना। आप होते हैं कभी अफसुर्दा? कब होते हैं आप अफसुर्दा? जब आपने कोई चीज़ चाही हो या आपका दिल कुछ चाह रहा हो खाने को और आपको ना मिले तो भी आप अफसुर्दा हो जाते हैं, ऐसा है ना। चलें अब इस पे भी हम जुमले सोचते हैं। इस पे मैंने जुमला बनाया अगर कि घूमने का प्रोग्राम अचानक मुलतवी हो गया तो मैं अफसुर्दा हो गई। बिल्कुल ठीक। अच्छा, और हम क्या बना सकते हैं कि इम्तिहान में अव्वल ना आने की वजह से सारा अफसुर्दा हो गई, ये जुमला भी ठीक है। चलें अब हम अगला लफ्ज़ देखते हैं कि आगे क्या मौजूद है हमारे पास। इसके बाद जो लफ्ज़ है वो है दूरबीन। क्या है? दूरबीन। शाबाश, मेरे साथ पढ़ें, दूरबीन। शाबाश, ये क्या है? दूरबीन। अच्छा जी, दूरबीन क्या होती है भाई? दूरबीन होती है देखने का एक आला। आपने कभी दूरबीन देखी है? हम दूरबीन से देखते हैं तो हमें दूर की चीज़ करीब नज़र आने लग जाती है, ऐसा होता है ना। चलिए अब इस पे जुमला बनाते हैं। इस पे हमें जुमला मेरे जहन में आया कि दूर की चीज़ें नज़दीक और साफ देखने के लिए दूरबीन इस्तेमाल की जाती है। ठीक है जुमला, ठीक है। या मैं कहूँ कि मेरे दादा ने मुझे एक दूरबीन तोहफे में दी, ये भी जुमला ठीक है। चलें, ये भी हमने जुमला बहुत आसानी से बना लिया। अब अगला लफ्ज़ देखते हैं क्या है। अगला लफ्ज़ है हमारे पास हैरत। क्या है? हैरत। शाबाश, पढ़ें, हैरत। शाबाश, हैरत। हैरत का मतलब क्या होता है? हैरत का मतलब होता है हक्का बक्का रह जाना। कब आप हैरान होते हैं, हैरत में आ जाते हैं? सोचें ज़रा, इस पे हम जुमला बनाते हैं। जब मेरी दोस्त मेरे लिए एक बहुत अच्छा सा तोहफ़ा लाई तो मैं एकदम हैरत में आ गई। ये भी जुमला ठीक है। या घर में अचानक मेहमानों की आमद से मैं हैरत में आ गई, ये जुमला भी ठीक है। देखा आपने, हमने आज कितने नए अल्फाज सीखे और कितनी आसानी से हमने उन अल्फाज को समझा भी और साथ साथ उनको जुमले भी में भी इस्तेमाल किया। अब आपने पता है क्या करना है? आपने ये करना है कि आपने इन अल्फाज को अपनी कॉपी में उतारना है और इन तमाम अल्फाज के जुमले भी बनाने हैं। और भाई बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि वही जुमला बनाएं जो मैंने बताया है, बिल्कुल नहीं। आप अपनी समझ से खुद सोचिए और बहुत ही अच्छे से जुमले बनाइए। उसके बाद अपने इस काम की तस्वीर अपनी टीचर को सेंड कीजिएगा। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़।